जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। देसी बुड्ढा देसी चैनल देसी बात। साथियों, आज मैं अपने किसी बात बताऊंगा जो हमारा देश में बड़े जोरों पर चल रही है। धर्म की सारा भाईचारा खत्म कर दिया कुछ एक आदमियों ने, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो सिख है, चाहे ईसाई है। धर्म का नाम पर पता नहीं क्या कर रहे हैं, एक दूसरे नीचा दिखा रहे हैं। आप मस्जिदा में तोड़ फोड़ कर आओ हैं, दंगे फैल जाए हैं। हमारे हिंदू मंदिरा में मांस के टुकड़े बगाया हुए हैं, सीसीटीवी कैमरे देखें तो वहाँ भी जा हैं। तक भाई दंगे भड़केंगे, कुछ आदमी उन जो ठेकेदार है धर्म के, देशद्रोही हैं, उन पैसे दे के ये काम करवा दे हैं। फिर वो दंगे भड़क भी जा हैं, कई टाल हो जाए। इसी मैं आज आपने एक बात बताऊं। मेरे पास एक पिंडा जी का फोन आया खुद। उसने बताया, प्रधान जी, मैं पहले ये मान्या करता है कि भाई ये हिंदू होकर और ये सत श्री अकाल आदाब क्यों बोल रहे, लेकिन ये मैंने पता चला सभी धर्म पूजनीय हैं, सभी का हमने आदर मान करना चाहिए, मान सम्मान करना चाहिए। किसी धर्म के बारे में कोई गलत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। मैं कहा भाई क्यों करे पिंड जी महाराज? बोला जी मैं ब्राह्मण हूं जाति का, लेकिन मैंने एक मुसलमान की ईमानदारी पर अफसोस आवा है, अचंबा आया कि भाई ये हमारे लोग इनके खिलाफ नफरत पैदा करने लग रहे हैं और इसमें ऐसे ऐसे भी आदमी हैं। मगर भाई क्यों कर पिंड जी महाराज बता। उसने बताया मेरे दो लड़के हैं, वो अलग नहीं हुए हैं, लेकिन बहु आगे अनपढ़ चले जा। वह छोटी बहू शादी में गई थी, उसका भाई की शादी थी, अपने जेवर लेकर चली गई। उड़े उसने पहरे होंगे, 2 दिन बाद में वापस आ गई, ले आई वो जेवर, ले आकर धर दिए। उस बड्डी बहू ने वह उसकी अलमारी की चाबी देख ली, क्या किधर है। तुम और कि मैं कंधे हो गए, वह हम तो अलमारी का आग रहा है देसी हिसाब में। तो उसने यह बात सोच ली, किसी ने तू क्यों नीचा दिखा के और इसने अलग करवा दे, अपने सासू ससुरा के, अपना पति के, इसका पति के दिल में इसके खिलाफ नफरत पैदा करवा दे। देखो एक इंसान कितना गिर गया है एक दूसरे का नीचा दिखाने के लिए। नहीं तो दुरानी जेठानी बाण होया करे हैं, माजा ही नहीं होती, तो उनके पति देव तो माजाए हो हैं, फिर भी बाण का नाता हो जाए। तो उसने बोले वो ले आकर धर दिए और अपना हो गए काम में मस्त। 4-5 दिन पाछे उसने एक और शादी में जाना था, हमारा परिवार में शादी थी। तो वह शाम के टाइम उसने देखे अपने कपड़े कपड़े तैयार कर ले, गहने गाने देख ले, आजकल ये रात की शादी हुए हैं। तो उसने जिस टाइम वो अपनी वो अलमारी खोल ली और वो देखा, वो जेवर वाले डिब्बे उसके सारे खाली पाए, एक में भी नहीं।
तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। वो बाप ने बताऊंगा कितना सोना था। तो वह तो उसने तो कल की मारी, हाय लुट गया मैं तो, मेरे तो जेवर चोरी हो गए, मेरा निकित गए, के खा गया, ताला तो बंद पाया। चोर ले जाए तो ताला बंद के करने करे, बेरा नहीं किसका है, उन लोग याली होगी किसके भाई मरे हैं, किसके छोरे मरे हैं। वो अपने झाड़ू इसने बेरा को नहीं काम लगी रही, उसने कोई मतलब नहीं। वो उसकी सासू आ गई, बोले क्या बात है, अगर मम्मी यह बात बन गई। हाँ बेबे न्यू कुकर बनी है, घर रहने लाग रहे, बाहर हम कितने गए नहीं, हमने को रात ने ताला टूटिया पाया ना, और कुछ ना कुछ चोरी का मारा करना नहीं हो रहा, और कोई सामान नहीं खिंड रहा। तो वो तो भूल के ब्याह हो जाना, नुकसान बड़ा हो गया। वो छोरे आगे सांझ गए, उनता ही बताई भाई न्यू न्यू बनी। बोले माँ कमाल हो गए, उस पर कोई शक नहीं। फिर अब मेरा रिपोर्ट भी नहीं दे सकते, इसमें भी घर की बेइज्जती होगी, बदनामी होगी, हो सके घर का चोर लेकर आवे। वो भी ये बात सुनते ही साथ बेचड़ से गए, कोई सोच नहीं रही किसी किस्म की। तो सोचे गए फिर कहे, एक उसने बताया इस पंडित जी ने मेरे ताई बोला कि मेरा अच्छा प्यारा आदमी था, वो भी नौकरी तरह टारा रहा था, मनो बुलाया, जाट था हमारा जजमान, और वो DSP तरह टारा रहा था। तो बोले फोन करे, हाँ पंडित जी महाराज सुनाओ। बोले एक बार घर आना पड़ेगा, कोई जरूरी काम है, अगर मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। तो वो DSP आया, रिटायर हो रहा था, उसने उस आगे हकीकत बताई, गया यह बात से ताला नहीं टूट रहा और कोई सामान नहीं खिंडा रखा, लेकिन बहू के जेवर गायब है। बोले अच्छा कहाँ, ये भी पुलिस वाले ना थे भाई, सारे मिल के तजर्बे हो जाए हैं। बोले आप तो कैमरे लो आ रहे हो, कहाँ लो आ रहे हैं। बोले ला देखेंगे, बैठू हूँ मैं। वो छोरे बैठ गए, वो तीनों जने उसने देखने लग गए कि प्रतिक्रिया चल रही है घर में, कौन और कोई आया है, क्यों से के रास्ता है। तो उसने उस बहू ने वो जेवर डिब्बा में काट गया, और एक कपड़े में लपेट के, और बाहर बगड़ में एक कूण में कबाड़ पड़ा था, उस टाइम दे दिया। तो नहीं उसमें धर दिया, वो कबाड़ में एक पीपी ही थी, उसमें धर दिया। तो उनने देखा कि अब उन्हें उन गई है, इस कमरे में तो लकड़ का आई है, या उड़ा के रखा है इसमें। तो बड़ला छोरा भी उड़े बैठा था, हाँ अंकल जी मन भी गड़बड़ लगी। तो वह उसने पूछी, सच्ची बता दे बात से, जो ना पुलिस में जाएंगे तेरा पियर वाला ना बुलावेंगे, बेइज्जती होगी, तेरी पिटाई होगी और हाँ भरेगी। बिला ना मन नहीं बेरा, बिला तूने उड़ा कौन में कबाड़ पड़ा था, उड़ा केकन गई थी, उड़ा कुछ दरका आई है, तो हमने देख गई, खुरकाई धमकाई, डर गई पुलिस का नाम ले पाछे कि मैं DSP ने भी अपना पुलिस वाली चला दी। बोला बेटी देख ले, 100% तेरे में रोल है, नहीं तो मैं अपनी लेडी पुलिस बुलाऊंगा, फोन करूंगा अपना एरिया का थाना में, और वो सारी बात बताओगी, बेइज्जती होगी। कोई बात ना, तूने गलती कर दी, कोई लालच था या थारा आपस का दौरानी जेठानिया का विरोध था, सच्चाई बता दे। तो वह बोली कहा मन ने काट के और कूण में कबाड़ धरिया था, उसमें न्यू धरिया था,
अके जाके तो झाड़ा झपटा लेने लगेंगे, मेरा सामान का तलाशी लेंगे या और किसी की लेंगे, तो आड़े आड़े ले जाएंगे। उसके बाद में कोई नहीं था, बात ठंडी पड़ जाएगी, अपना घर दिया ये सामान। बोला ठीक से। बोला बचा लो देखो। वो बाहर आए, वो पंडित जी महाराज था जो उनका छोरिया का बाबू, वो अपना न्यू कुर्सी घाले बैठा था उस गैलरी ही में। बताओ था, बोला मैं बाहर गैलरी में कुर्सी घाल रहा था। उन्हें आगे देखा, अकीस कौन में तो कबाड़ तो कोई नहीं, कल तो था यो आज को नहीं। बोला मैं, बोले के देखो हो। वो एक छोरा बोला, बोला पापा यो और कबाड़ पड़ा था, यो कित गया भाई, यो तो कल मैंने कबाड़ी ताई दे दिया। कबाड़ी ताई दे दिया कहाँ? बोला जी और तो उसमें जा रहे हैं। अब उसमें क्यों कर गए? मिला वो सीसीटीवी देखा इसने, डीएसपी अंकल ने, और उसमें या तेरी बड़ी बटली कोई कपड़ा में सामान ले जाकर और उसमें धरकर उल्टी आवा है, और उसने बता भी दी कि मैंने उधर रखा है। भाई बोले तो मैं काले न्यून जाता, और मैंने सोची अगर ये कौन में पड़ा है भूडा लागा है, इसने तुड़ कबाड़ी के घेरे ये मैं कट्टे में गाल ले गया था। तो बोले वो थोड़ा जा लिया। वो जब बहुत से टाइम दोनों छोरे, वो बाबू तीनों कबाड़ी के गए, जिसका सामान देखा था अपना एक मुस्लिम भाई था, वो गए जाकर ने, खान साहब हाँ भाई आओ। तो बोले कल जो मैं कबाड़ दे के गया था वो किस है? अको कबाड़ तो मैंने भीतर गोदाम में गिरवा दिया। आड़े इतना हुए पाचा फिर ये नोटदा नहीं, मैं भीतर करवा दिया करूँ। के बात? बोले न्यूनू बन गई हमारी साथ। तो वो अपना खान भाई वो बोले, बोले जी बात सुनो, ढूंढ ले उड़े सामान पड़ा है जो मैंने कल परसों 3 दिन का कबाड़ उड़ा गिरवाया है, उसमें ढूंढ लो आप मिल जाए तो। मैंने थारा कुछ नहीं चल रहा। उन्हें देखा बहुत सामान टटोला लेकिन नहीं पाया। बोला जी को नहीं पाया। और जिस हिसाब की उसने वो डिब्बा बताया था, पेंट का खाली डिब्बा था, उसमें था वो 2 लीटर का डिब्बा बताओ थी, हमने डिब्बा ही नहीं पाया। तो बोले, बोले भाई बात सुनो, मैं कल आज तो टाइम थोड़ा रह रहा है, स्पेशल 2 आदमी मेरे दौरा रहे हैं, 2 और बुलाऊंगा, और मैं दौरा खड़ा होगा उसकी एक बार जांच करवाऊंगा। थारा अगर सामान पाओगा तो तारा पहुंचेगा। और भाई अपना फोन नंबर लिखवा जा, नाम बता जा। तो बोले मैंने बताया जी फलाना शर्मा। देखो उसने तो मेरे को नाम भी बताया था, अपना कस्बा भी बताया था, लेकिन वो बात इसी होगी, को नाम और वो कस्बा मैं बता नहीं सकता, क्योंकि जिस बहू ने वो धोखा ते लालच में काम कराया था उसमें बदनामी वाली बात आओ है। तो बोले जी लिख लो फलाना शर्मा, यो मेरा नंबर है, अगर आपने मिल जाए तो आपका दीन अमान, मैंने बता दियो। बोले जी ठीक से। आगे घर नुकसान बड़ा हो रहा, लड़ भी नहीं सकते। उसने वह फेर आके पीटी बड्डन है, मन्ना छुटाई। बोले भाई कोई बात ना, इसने कर दिया जो करना था, ये भी इसका दौरे भी है, इसका भी बस की बात को नहीं, हमारे कर्मा में होगा। और वो खान अगर उसका ईमान जिंदा है तो सामान हमारा मिल जाएगा, ना तो हमारा गया, हमारा नहीं था। तो साथियों बोले उसने बताई पंडित जी ने, अगले दिन उसने 4 बंदे 2 और बुलाए, 2 उसके पास रहा करते, वो 4 ला दिए। वो कुछ सामान हटाने के बाद मौजूद है वो साथ के जो बंद सौदा था उसकी तलाशी लेकर ने, और वो गाड़ी मंगा ली, उन्हें गाड़ी भरवाया करता।
उसकी जो बंद था उसकी तलाशी ले ले, वो गाड़ी में लाग गया लोड करने। जब वो गाड़ी आधी तो ऊपर लोड होली, वो डिब्बा मिल गया उसने। और वो खान साहब के भी खड़ा खड़ा देखे गया, उसका भी नहीं था भाई कभी मजदूरा का बेईमान आ जाके मैं कोई खास चीज पाओगी अगर ये टुआ हो है तो उसने वो डिब्बा आया, मैंने देखा, वो लग गया गिरने, बोले भाई ये डिब्बा ले आइए मेरे तो रह रही। तो डिब्बा बोले मैंने मंगाया, वो ढक्कन खोल लिया, उसका हाथ मार रखा था कलड़ा, एक तो खुलवाया, बोले इसमें भाई कि मैं देकर ही ढक्कन में खोल दे, खोल लिया तो वाक्य में बोला उसका वो जेवर मिल गया 170 ग्राम जेवर बताओ था पंडित जी महाराज। तो उसने बोला मेरे पास फोन कर दिया, पंडित जी आपका सामान पा गया है और आप आ जाओ। तो वो चले गए, बाबू बेटा छोरा गाड़ी में बैठा लेगा, बोले हमने उड़ जाके देखे, बोले जी संभालो, मन नहीं खोली है जो थारी बाहर रखी है पटोकली, पोटली थारी न्यू की न्यू है। उन्हें खोल लिया, वो देखा, चेक करे, सारा नरा नरा सारा का सारा सामान पा गया। बोले पंडित जी कुछ कम ज्यादा है कि नहीं जी, हमारा पूरा है। तो बोले हम उसने पीछे देने लग गया। देखो साथियों इस टाइम 170 ग्राम सोना यानी कि 17 तोले, कितने लाख का बैठेगा। मैं उसने नाम के पीछे देने लग गया, साधन संपन्नता में छोरे मेरे नौकरी लाग रहे, मैं बढ़िया नौकरी तेरे पेंशन आ रहा। तो उसने पैसे नहीं लिए, बोला जी मैं पैसे नहीं लूं, यो हराम है, यो मैं तेरा रख भी सकूं था, लेकिन हम अपना दीन नहीं बेचा करते हैं। ये हमारा इसमें कुरान में किसी एक दूसरे का हक रखना, समान रखना, वो बोला आराम मान्या करा, हम नहीं रखा करते किसी का, और मैं पैसे भी नहीं लूंगा, ये भी गलत होंगे। तो फिर उसने वो छोरा बोलिया अब बैठो पापा मैं आऊँ हूँ। वो छोरा बोला 2 मिठाई के डिब्बे ले आया, बोला ले जी खान साहब एक तो ये घर ले जाइयो और एक इन मजदूरान दे दो। फिर वो बोले हाँ जी यह ले लूंगा, ये खाने की चीज़ है, मजदूर खा लेंगे, मैं घर ले जाऊंगा। तो उसने वो सामान मारा लौटा दिया। तो साथियों मेरा यह बात बताने का मतलब यो है, जो मैंने न्यू पूछा करे हैं आप यो आदाब सत श्री अकाल यो क्यों कहा करो। हर एक मुस्लिम आतंकवादी नहीं होता, हर एक सिख खालिस्तानी नहीं होता, और हर एक हिंदू देशभक्त नहीं होता। सभी धर्मों में सभी जातियों में हर किस्म के आदमी हैं। इसलिए इंसान के कर्मा तो नफरत करो, किसी के जाति तय धर्म तय कदे नफरत नहीं करनी चाहिए। और जाति से और धर्म से आदमी छोटा बड़ा भी नहीं होता है, वो उसके जो कर्म हैं उनसे छोटा बड़ा होया करे। मंदिर के पुजारी ये इनके अपने मौलवी मस्जिदा के गुरुद्वारा का मैंने कोई नहीं सुना है, ये भी इनकी भी वीडियो वायरल हुई है, रिपोर्ट भी हुई है, रेप कर दिया, फलान कर दिया, औरत का चिपट गया, ये दोनों मांग लाग रहे। लेकिन आप एक दूसरे नीचा दिखाओ। जिस टाइम भगत सिंह के तारीख आई थी, अंग्रेजा न्यू कही थी ताकि इसको फांसी देनी है, तो उस टाइम
एक मुस्लिम जज बताओ है, और उसकी किताब में भी लिखा हुआ है, उस जज ने इस्तीफा दे दिया ताकि मैं किसी देशभक्त को फांसी नहीं दे सकता, मैं अपनी नौकरी छोड़ सकूं। और फिर उस पर एक दूसरी जाति का हिंदू आ गया, उसने उसके फांसी के ऑर्डर करे थे, और भगत सिंह के खिलाफ जो फांसी दिलाने के लिए केस लड़ रहा था वो भी मारा, हिंदू भाई सनातनी भाई था, और जो उसकी बचाने की पैरवी कर रहा था वो एक मुसलमान भाई था। इसलिए मैं अपने बार बार यह बात समझाया करूं, मैं तो भाई देखो किसी धर्म से नफरत नहीं करता ना प्यार करता, सबको मान सम्मान बराबर दो हूं। ठीक है, मैं वैदिक धर्म में पैदा आया हूं, जाट कौम में पैदा आया हूं, लेकिन मैं किसी भी जाति को छोटी बड़ी नहीं मानता, किसी की भी जाति से नफरत नहीं करता, किसी भी धर्म से नफरत नहीं करता, मैं सब ना बराबर मान्या करूं। तो इसलिए यह बात मैं आज न्यू बताऊं था, जो आदमी मैंने न्यू कहा कर ना था वो आप सनातन विरोधी हो, इसलिए मैंने ये बात बताई है, ना तो ये बात बताने को जरूरी भी नहीं थी। इसलिए मेरे लाडले जो ये इतने दंगे करवाने लग रहे हो ना, ये सरकार की वजह तो होने लग रहे हैं। मुसलमानों में भी सरकार के आदमी हैं, और हमारे इस हिंदुओं में भी सरकार के आदमी हैं। सरकार सारे के सारे प्लान बना के और ये दंगे करवाओ है, चाहे किसी का ईंट पत्थर मरवाओ है, किसी मस्जिद में कुछ गलत काम करवाओ है, या मंदिर में मांस फेंकवाओ है, या और कुछ करे है, ये सरकारी हैं। ये अपने राजनीतिक फायदे के लिए, नाम नहीं लेता मैं, आप भी जान जाओगे अगर भाजपा में कितने मुसलमान हैं जो सरकार का इशारा पर काम कर रहे हैं, कांग्रेस में दूसरी पार्टियां में कितने हिंदू हैं जो इनका इशारा पर काम कर रहे हैं। इसलिए जो राजनीति वाले हो ना, और जो अपना दीन मान और जमीर बेचनी हो, ये ना हिंदू होया करते, ना मुसलमान होया करते, ना ये अपने सिख होया करते, ना ईसाई होया करते, ये किस्म के राक्षस होया करे हैं, जो एक शांति प्रिय देश ने और उसकी शांति भंग करके दंगे करवा के और भाईचारा ने खराब करे। तो इसलिए मेरे लाडले बताइयो, मेरी यह बात ठीक से गलत से मैं सब जातियां ने बराबर मानू हूं, सब धर्मा ने बराबर मानू हूं। और उस खान साहब को आप क्या कहना चाहोगे, जो 170 ग्राम सोना 17 तोले सोना आज का भाव लगा के देख लो कितने लाख का बैठा है, और वो उसने ये कह के वापस लौटा दिया उस पंडित जी का, हम दूसरे का धन्ना हराम मान्या करा। हमारा ईमान नहीं कहता यो अगर किसी दूसरे का धन रखो, उसका बारे में क्या बताओगे। और जो ये दंगे करवाओ हैं राजनीतिक पार्टियां वाले, उनका बारे में क्या कहना चाहोगे। तो साथियों कर दियो शेयर, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।